क्या हम में से कभी किसी ने टेलीपैथी एक्सपीरियंस किया है? यस कि हमने किसी को याद किया और उसी क्षण उन्होंने भी हमें याद किया। हमने फ़ोन उठाया उन्हें करने के लिए और उतनी देर में वहाँ से ही फ़ोन आ गया। तो कई बार इतना इकट्ठे होता है कि ये भी नहीं पता चलता कि उन्होंने किया या हमने किया। कभी हमारे मन में कोई क्वेश्चन होता है, हम किसी के सामने जाते हैं, पूछने से पहले ही वो आंसर कर देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन उनको कैसे पता चला? तो दिस इज़ कम्युनिकेशन बिटवीन द माइंड एंड अनदर माइंड। तो पिछले साल हार्वर्ड के प्रोफेसर्स ने इसको साइंटिफिकली प्रूव किया। एक एक्सपेरिमेंट किया सितंबर 2014 में, जिसमें मुंबई में एक व्यक्ति को बिठाया और उसके ब्रेन के साथ इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया। पेरिस में 4000 माइल्स अवे एक और भाई बैठा, उसके भी ब्रेन के साथ ब्रेन पैटर्न को चेक करने के लिए मशीन कनेक्ट की। जिसको मुंबई में बिठाया उसको पेरिस के व्यक्ति के लिए एक थॉट क्रिएट करनी थी। सिर्फ बोलना नहीं था, लिखना नहीं था, सिर्फ एक थॉट क्रिएट करनी थी। उसकी थॉट ने एक ईईजी पैटर्न क्रिएट कर दिया उसकी मशीन पर, और कुछ क्षणों के अंदर ही जो पेरिस में व्यक्ति बैठा था उसकी मशीन ने वही ब्रेन पैटर्न दिखाना शुरू कर दिया। और फिर उन साइंटिस्ट ने कहा, ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन, telepathy is scientifically proved. And they said, in the coming time, we might not need to use email and internet. We will only be able to communicate by just sending one message from here. The only difference is that they called it a brain-to-brain communication. But we understand from experience that it's not a brain-to-brain communication. It is a mind-to-mind communication, or we call it a soul-to-soul communication, जो साइंटिफिकली भले अभी प्रूफ किया हो, लेकिन अनुभव तो हम कब से करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है, हम जिसको याद करेंगे और हम जो उनके बारे में सोचेंगे वो थॉट उन तक पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि लोगों के बारे में ध्यान से सोचना है, क्योंकि जो हम उनके बारे में सोचेंगे वो सारा कुछ उनको पहुंच जाता है ना। हमें बचपन में सिखाते थे सोच कर बोलो, लेकिन बोलने से भी पहले जो सोच लिया वो सामने वाले तक पहुंच जाएगा। हम जिसको याद करेंगे, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, हम जिसको याद करेंगे हमारी मन की फ्रीक्वेंसी उनके साथ कनेक्ट हो जाएगी, और उनकी जो मन की स्थिति होगी उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ना शुरू हो जाएगा। सबके मन की फ्रीक्वेंसी इस वायुमंडल में है। मैं जिसको याद करूंगी मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी कनेक्ट हो जाएगी। जैसे टेलीविज़न पर इतने चैनल्स हैं, रेडियो पर इतने चैनल्स हैं, सबकी फ्रीक्वेंसी है ना वातावरण में। हम जोन सा चैनल नंबर प्रेस करेंगे हमारे टीवी पर तो वही वाला दिखाई देगा। सिमिलरली सब आत्माओं की फ्रीक्वेंसी है, हम जिसको याद करेंगे हमारे को वो वाला चैनल यहाँ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। कितनी बार हमने सुना किसी बच्चे के साथ कहीं कुछ हुआ और माँ ने कहा मुझे पहले ही पता चल गया कि मेरे बच्चे के साथ कुछ हुआ है। इसका मतलब उस क्षण वो माँ अपने बच्चे को याद कर रही थी दूसरे शहर में या दूसरे स्थान पर, और वहाँ उस बच्चे को दर्द हुआ और माँ क्योंकि उसको याद कर रही थी तो वो दर्द की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, उधर पहुँच गई, और माँ ने कहा मुझे पता है मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है। ये कभी कभी होगा, कभी कभी नहीं होगा। कब होगा? जब माँ उस क्षण उस बच्चे को याद कर रही हो। अगर बच्चे को यहाँ चोट लगी लेकिन माँ उस क्षण पति को याद कर रही है तो उसको यहाँ वाली फ्रीक्वेंसी नहीं मिलने वाली है। तो हम जिसको याद करेंगे उसकी मन की स्थिति का प्रभाव हमारे अंदर पड़ेगा। अगर आत्मा के प्रभाव आत्मा पर पड़ सकता है तो क्या परमात्मा का प्रभाव आत्मा पर पड़ेगा? यस। इसीलिए बचपन से हमें सिखाया गया और हर धर्म ने हमें सिखाया, एक उसको याद करो, रिमेंबर ओनली हिम।
क्यों याद करें सिर्फ उसको? सबको क्यों ना याद करें, क्यों सिर्फ उसको याद करें? यहाँ से फ्रीक्वेंसी किसी की थोड़ी नेगेटिव है, किसी की ज़्यादा नेगेटिव है, किसी की अच्छी है, किसी की प्यारी है, वहाँ से तो पावरफुल है। तो जिसको याद करेंगे वो डेटा सब डाउनलोड हो जाएगा यहाँ पे। उसको अगर याद करेंगे तो यहाँ क्या डाउनलोड हो जाएगा? इसीलिए कहा जाता है जिसको याद करेंगे वैसा बनते जाएंगे, क्योंकि जिसको याद करेंगे उनकी मन की स्थिति का असर हमारे मन पर पड़ जाएगा। अब अगर इस बैटरी को उस सागर के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये बैटरी क्या होती जाएगी? धीरे धीरे चार्ज हो जाएगी। अगर आत्मा और आत्मा के बीच टेलीपैथी हो सकती है तो क्या आत्मा और परमात्मा के बीच टेलीपैथी हो सकती है? क्या ये हो सकता है कि हम जो सोचेंगे वो उस तक पहुंचेगा और वो जो सोचेगा वो हम तक पहुंचेगा? क्या ये हो सकता है? हमने किया नहीं है कभी, लेकिन लेट्स लुक एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी। इज इट पॉसिबल कि वट एवर वी थिंक विल रीच हिम एंड वट ही थिंक्स फॉर अस विल रीच अस? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल कि हमारे माइंड में कोई क्वेश्चन हो और वो हमें आंसर दे? पॉसिबल? अगर मैं इनको याद करूँ और ये मुझे सेम टाइम पे फ़ोन कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ थॉट जा सकती है, बॉम्बे से पेरिस जा सकती है, तो यहाँ से परम धाम जा सकती है। Who is the receptor? We are. But if we tune in there, will we be able to catch the frequency? अगर मैं आपको याद करूँ और आप मुझे याद करें तो फ्रीक्वेंसी कनेक्ट हो जाती है, तो अगर मैं उसको याद करूँ तो फ्रीक्वेंसी कनेक्ट होगी क्या? हाँ, मतलब याद करना है तो होगी। तो जो हम थॉट क्रिएट करेंगे वहाँ तक पहुँचेगा, और अगर उसे हमें कुछ कहना है तो वो यहाँ पहुँचेगा। अगर हमें जीवन में कोई क्वेश्चन है, कोई उलझन है और हम उसको कहेंगे, आंसर मिलेगा। यही राजयोग है। दिस इज राजयोग मेडिटेशन। राजयोग मेडिटेशन मीन्स अ डायरेक्ट पर्सनल कनेक्शन, अ टू वे कम्युनिकेशन, जहाँ हम भी यहाँ से याद करेंगे, वो भी करेगा और ट्यूनिंग हो जाएगी। मित्रों, मैं आशा करती हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में ओम शांति लिखना न भूले, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दे। आप सबको धन्यवाद और थैंक यू ऑल एंड ब्लेस यू ऑल। ओम शांति।